अगर वो संस्था अभी सोनिया गांधी जी को बुलाएगी, नहीं जाएंगी 100% श्योर। राहुल गांधी जी के पेट में दर्द हो जाएगा। अभी अपोजिशन के लीडर्स को अगर भेज दिया जाएगा, किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी के नानी मर जाएगी। ये झगड़ा लगाने का काम बंद करिए आप लोग चैनलों के माध्यम से कि वो फला कह रहे हैं तो फला पार्टी। हम झगड़ा नहीं लगा। देखिए जो आप लोग घुमाते सबसे ज्यादा बदमाश चैनल वाले हो गए हैं। मैंने टीका नहीं लगाया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं जन्म से हिंदू, कट्टर हिंदू। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसे ही चले आप। पक्ष के लोग ये बोलते हैं कि राम सबके हैं, तो क्या राम प्रधानमंत्री के नहीं है? 12 से जो 17 तक सरकार चली वो केवल एक परिवार की चली और एक जाति की चली, उसमें दूसरी जाति का हक नहीं। सब खुश हैं, लेकिन हैं वो दुखी हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे। मनटंगिया समाज होता है, जंगलों में रहता है, कभी आज तक कोई सरकार ध्यान नहीं। भाजपा सरकार में उनको देख के चुना गया है, उनके घर तक बिजली पहुंचाया गया, उनको राशन से अन्नदाता से राशन कार्ड बनवाया गया, आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। जाति समाप्त कर दी जाए, क्यों फार्म में भरवाते हैं? अगर सरकार का काम है संविधान में संशोधन कर दे, जाति खत्म कर दे, गरीब अमीर की गणना करने लगे। जो समाजवादी नेता है वो तो कहते हैं काल्पनिक है, इसमें ऊंच नीच है, इसको जला दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए। इसी वजह से उनकी ये स्थिति हुई। और 2-4 बार कह दे तो 2-4 बार के लिए और बाहर हो जाए। ऐसा पहले नहीं था ना, पहले लोग रोजा इफ्तार कर लेते थे, पर हिंदू से संस्कृति से उसके धर्म से दूरी बनाना ही सही। टॉपिक क्या था? इस टॉपिक पर जवाब दे दो। हंस का बन गया, बन गया, आप आराम से सुनिए। अभी बन गया, बन गया। हमने भैया हमारी दुश्मनी नहीं है, नाम पार्टी से है, हमारी दुश्मनी नहीं है। मुद्दा क्या है? आराम से बात करिए, आपके भाजपा हम लोगों का मुद्दा खराब कर देते। आपके भाजपा वाले आते हैं, मेरा मुद्दा खराब कर देते। अभी वो देखिए भगवान बनाया था बीजेपी का नेता और मुझे धमकी दे रहा था। कुछ दिन पहले मेरे को कहता है मैंने अपनी बीवी को जला के मार डाला। ऐसे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? मेरी बीवी जिंदा, मेरी बीवी जिंदा, और उसको वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को जला के मार डाला। ऐसा कोई कहता है तो गलत, निंदनीय, निंदनीय। पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ हंस का, मैंने तो पूछा। क्या नाम है? कमेंट करता है तो गलत बात है। मुद्दे आप भटकाने, कोई बात नहीं, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। क्या नाम है सर आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह जी, बताइए कि राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया गया, जबकि जो विपक्ष के कई लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए, देश सेकुलरिज्म में है और उनको नहीं जाना चाहिए, जबकि देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसे ही चले आप। पक्ष के लोग ये बोलते हैं कि राम सबके हैं, तो क्या राम प्रधानमंत्री के नहीं है? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। संविधान में तो स्वयं लिखा हुआ है कि भाई राम राज होना। मैंने कुछ बोला नहीं था। जय श्री राम और श्री राम पे जो अभी डिबेट हो रहा था, राम के व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। उन्होंने जो आदर्श दिए हैं अपने जीवन के, जो आदर्श दिए हैं उसकी पूजा की जाती है। राम राज की पूजा। भैया मोदी की आपकी दुश्मनी है, मेरी नहीं है भैया। आप बोल सकते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मोदी को बोलिए, गाली दीजिए, हमको नहीं, हम नहीं दे सकते। आप बताइए, वो अपनी बात ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अज्ञानता आदमी को निकालनी है कि हम पूजा किसकी करते हैं। राम अगर सबके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हैं। पर ऐसा पहले नहीं था ना, पहले लोग रोजा इफ्तार कर लेते थे, पर हिंदू से संस्कृति से उसके धर्म से दूरी बनाना ही सेकुलरिज्म का असली अर्थ माना जाता था अभी तक। इसका भी मैं भैया एक मिनट, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी भोपाल में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ प्रधानमंत्री गए थे, संवैधानिक पद पे रहते हुए भी गए थे। वो मौलाना का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत ही मशहूर मौलाना है वहाँ पे, उसकी मस्जिद में गए थे, वहाँ बाकायदा उनसे उन्होंने ज्ञान लिया था। टोपी तो नहीं लगाती? टोपी नहीं लगाई थी, ये आपका अधिकार है। टोपी लगाना मुसलमान होने का कोई पहला वो पहचान नहीं है। बाकी पार्टियों ने तो ऐसा किया। एक चीज ये बताइए, कोई जरूरी है कि अगर हम टोपी लगाएंगे तभी धर्म को मानेंगे? बिना टोपी नहीं, अभी तक जो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे वही होगा। मतलब अगर कोई गलत करता चला आया तो हम भी करें, और जो सही कर रहा है वो भी बताइए। मैंने टीका नहीं लगाया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं जन्म से हिंदू, कट्टर हिंदू हूँ। कट्टर हिंदू हैं जी, कट्टर हिंदू हूँ। क्या परिभाषा है कट्टर हिंदू की? कट्टर हिंदू ये कि दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को बोलने का मौका न दें, दूसरों को बिना वजह बिना सबूत के गाली न दें, है ना, ये होता है कट्टर हिंदू। हर समाज के लोगों को अपने साथ रखें, अपने साथ भाईचारे से रखें, ये होता है हिंदू। यही भगवान राम ने सिखाया हुआ है। पहले पढ़े आप कि भगवान राम का व्यक्तित्व क्या है। पढ़े क्या? हो तो जो समाजवादी नेता है वो तो कहते हैं काल्पनिक है, इसमें ऊंच नीच है, इसको जला दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए। इसी वजह से उनकी ये स्थिति हुई। और 2-4 बार कह दे
तो 2-4 बार के लिए और बाहर हो जाएंगे। 2 बार कहा है ना, 2 बार बाहर हुए, 2 बार और कह दें, 2 बार और बाहर हो, फिर ज्ञान आ जाएगा अपने आप। समाजवादियों से राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है वोट चाहिए। कर दीजिए, डिबेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप डिबेट नहीं कर सकते अगर खड़े हो जाएं। साइकोलॉजिकली बना रखा है। अरे भाई पढ़े लिखे हो, पहले भगवान राम को समझो। तो कोई नहीं कह रहा भगवान, उनके व्यक्तित्व को तो समझो, उसकी आचरण किया जाए। अगर राम मंदिर के उद्घाटन एक चीज और, प्रधानमंत्री जी अगर चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो अभी विदेश में गए थे, वो एक मस्जिद में भी गए थे, मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, जो भी कंट्री थी वहां गए थे, अरब कंट्री थी, उन्होंने नहीं रोका कि भैया हिंदू हो क्यों आ गए हमारे यहाँ। तो अगर प्रधानमंत्री चले, अच्छा मैं एक बात और कहता हूँ, अभी अगर प्रधानमंत्री जी, या पहली बात तो प्रधानमंत्री जी नहीं उसको बुला रहे, जो संस्था करा रही है उसने उन्हें इन्वाइट किया, अगर वो संस्था अभी सोनिया गांधी जी को बुलाएगी, नहीं जाएंगी 100% श्योर। राहुल गांधी जी के पेट में दर्द हो जाएगा, पहले से पता नहीं जाएगा, बिल्कुल श्योर है, क्योंकि साइकोलॉजी बता रही है ना। आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन करा रहा भाई? कोई कह रहा है इस बात को, लेकिन जबरदस्ती की बात। अभी अपोजिशन के लीडर्स को अगर भेज दिया जाएगा, किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी की नानी मर जाएगी, सब इधर से उधर भाग जाएंगे। आपको क्या लगता है दादा? मैं तो चाहता हूँ भेज दे। राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया गया है। एक लोग कह रहे हैं, कहा है कि ये गलत है, उनको नहीं जाना चाहिए, जो हमारा संविधान है सेकुलरिज्म में है, उसको इससे हानि होती है। आपको क्या लगता है? आपके ये आस्था का विषय है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कौन आमंत्रित किया जा रहा है, कौन नहीं किया जा रहा है, वो संस्थाएं समझें। ये झगड़ा लगाने का काम बंद करिए आप लोग चैनलों के माध्यम से, कि वो फला कह रहे हैं तो फला पार्टी। हम झगड़ा नहीं लगा। देखिए जो आप लोग घुमाते, सबसे ज्यादा बदमाश चैनल वाले हो गए हैं, कि जो जनता में भ्रम पैदा करके उनका विदेश भावना पैदा कर रहे हैं। हकीकत में राम सबके हैं और सब लोग राम को पूजते हैं, और चाहे भारत में जितने लोग पैदा हुए हैं सारे लोग मानते हैं। ये केवल प्रोपगंडा कि फला ये कह रहे हैं, फला जाएंगे नहीं, फला आएंगे नहीं, और भारत में हर जगह आने जाने की स्वतंत्रता है, समझे? चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे जो हो, स्वतंत्रता है। कहीं कहीं प्रतिबद्धता भी है कि रोकते हैं, लेकिन जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। और जो भाई साहब कहे कि ये वैचारिक बातें हैं और उनके जो विचारों को मानना चाहिए। पुरुषोत्तम राम कहे गए, पुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी मर्यादा, जो उन्होंने मर्यादा रखा। और इसी तरह श्री कृष्ण को राधे राधे कहा गया, उनके विचारों को, उनके अंदर 16 कलाएं थी और रामचंद्र जी के जो है 12 कलाएं थी, तो उसकी पूजा होती है, उनका अनुसरण होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। व्यक्ति हमारे आपके अंदर अच्छे चरित्र आ जाए, आपने अच्छा काम कर दिया तो आपको हम लोग मानने लगेंगे। तमाम लोगों को लोग पूजते, कहते ये मेरे भगवान है। मैंने सुना है लोगों को कि अपने किसी को देख ले, लोगों से परिचय कराते हैं, मेरे भगवान है, इन्होंने मुझे बड़ा सहारा दिया, मैं गिर रहा था, मैं मर रहा था, इन्होंने उस समय मुझे सहारा दिया, जिस समय जीवन लीला से मैं संघर्ष कर रहा था, मेरा जो है जीवन समाप्त होने वाला था, उस समय इन्होंने सहयोग किया, तो उनको वो कहते हैं मेरे जो है ये भगवान है। तो इस तरह की बातें जो है, देखिए पुरुषोत्तम जो है, आपको मैं रोकूंगा। जैसा आपने कहा कि पत्रकार जो है वैमनस्यता फैला रहा है, ऐसा नहीं। हमने एक सवाल पूछा, आपने कहा वैमनस्यता फैला रहे हैं। जो पार्टियां हैं जो जातियों में गणना करने की बात कर रही हैं, जो समाज को तोड़ने की बात कर रही हैं, क्या उससे कुछ वैज्ञानिकों को कोई नया सिद्धांत निकल आएगा, कोई लॉजिक निकल आएगा कि जिससे एकदम से बूस्ट हो जाएगा और सब विकास हो जाएगा? देखिए ऐसा बूस्ट नहीं है। जो वंचित समाज के लोग हैं, जाति जनगणना से उनकी गणना हो जाएगी और सरकार को जानकारी हो जाएगी कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन एकदम से जंगल में पड़ा हुआ मुसहर जाति एक है, तमाम लोग नहीं जानते हैं। पत्थर बनाती है और 7 बिच्छू पकड़ के ले जाती, गो एक है, गो जो है पकड़ के ले जाती कंधे पर लाद के, और उनके पास रापा होता है, समझे आप? रापे से खुदिया के निकालते हैं, वो तमाम पेड़ों से जो है किसानों की बड़ी मदद करती है मुसहर जाति। हाँ करती है ना, लेकिन उनको कौन सा सुविधा मिल रही? सरकार जब तक उनकी गणना नहीं कराएगी कि उनके कितनी संख्या है, उनको क्या देना चाहिए, तो इसी तरह जाति जनगणना हो जाएगी तो उनकी हिस्सेदारी सरकार उसमें योजना बनावे। हम वैमनस्यता की बात नहीं करते, जो हकीकत है उस पर जाइए। हमारा ये नहीं मतलब है कि जो है जो सही है उसको सरकार अगर दे देती, कोई भी सरकार होती, तो ये काहे के जाति जनगणना कराने की बात होती? तो फिर जाति समाप्त कर दी जाए, क्यों फार्म में भरवाते हैं? अगर सरकार का काम है संविधान में संशोधन कर दे, जाति खत्म कर दे, गरीब अमीर की गणना करने लगे कि कौन अमीर है और कौन गरीबी में जी रहा है, कौन बेबसी और लाचारी में जी रहा है, कौन आज भी पत्तल बना रहा है, कौन आज भी जूठा खा रहा है, कौन आज भी परेशान है, उनकी क्यों नहीं आप सुध लेते? ये सरकार की जिम्मेदारी। अपनी सरकार में भी कर सकते थे, तब क्या वो कुंभकर्ण की नींद में सो गए? जो नहीं कर पाए वो तो अनैतिक थे, उनको लोगों ने हटाया। आप तो नैतिक हैं और चरित्रवान हैं, आप तो संस्कारित पार्टी के हैं, तो हम आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं भाई। इसलिए हम सरकार से, चाहे जिसकी सरकार हो, उसे हम जवाब पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, चाहे जिसकी सरकार हो।
अब क्या नाम है सर आपका? भाई साहब ये बता रहे हैं मुसहरों को आप जैसा जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया पिछड़ों का आरक्षण और आशीष पटेल जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लागू कराया। और एक मिनट हमारी आप बात सुनिए। और जो अभी तक हो रही थी 12 से जो 17 तक सरकार चली वो केवल एक परिवार की चली और एक जाति की चली, उसमें दूसरी जाति का हक नहीं। और जाइए मुझे भारतीय जनता पार्टी आरोप तो इसमें भी लग रहा है कि ठाकुरवाद हो रहा है। नहीं, आरोप तो यहाँ भी लग रहा है कि इतने थानों में दरोगा हैं तो इतने सिंह हैं, इतने ठाकुर हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। अरे एक मिनट अगर लोग कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। और ये सब पिछड़े नहीं हैं, दिमाग के भी पिछड़े हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी जो है जाति जनगणना कराएंगे। जितनी भाग्यदारी जिसकी उतनी हकदारी, ये सही बात है, जाति जनगणना होना चाहिए। हमारा सरकार जो मुद्दा है 50 साल बाद बनटैया समाज होता है, जंगलों में रहता है, कभी आज तक कोई सरकार ध्यान नहीं। भाजपा सरकार में उनको देख के चुना गया है, उनके घर तक बिजली पहुंचाया गया, उनको राशन से अन्नदाता से राशन कार्ड बनवाया गया, आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम सुनील विश्वकर्मा है। कहाँ से है विश्वकर्मा? जौनपुर से हैं। तो आपके लिए तो केंद्र सरकार ने पूरी एक योजना लॉन्च कर दी, विश्वकर्मा योजना, आप तो बहुत खुश होंगे। हमारे एक विशेष समाज के लिए नहीं, उसमें 17 जातियों कई जातियों के लिए, जैसे आप भी काम करेंगे तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। ऐसी कोई जाति भी एक नाम रखा गया विश्वकर्मा योजना। जिस विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट वो नहीं? एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है, चुनावी। विश्वकर्मा लोगों के ऊपर कोई उन्होंने, प्रधानमंत्री जी भाई माफ़ करिएगा, आपने कोई एहसान नहीं किया है। आप एक लोन दे रहे हैं, वो एक व्यापारिक दांवपेच है। उन्होंने एक लोन दिया है कम ब्याज के साथ, ठीक है, उन्होंने कोई एहसान विश्वकर्मा जाति के ऊपर नहीं। मैं वापस अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर पर, जिसपे अपनी अपनी लोगों ने राय रखी। क्या नाम है आपका? देखिए, क्या नाम है सर आपका? लीजिएगा, मेरा नाम सोनू ठाकुर है। कहाँ से हैं? हम गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा से हैं। जी। अब तो राम मंदिर बन रहा है तो आप तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल खुश क्योंकि हैं। भगवा धारण कर रखे, हमारे दूर से ही यहाँ पता मंदिर चलता बन रहा है वही नहीं खुश है, बहुत सब लोग। और ये सब खुश हैं। पश्चिमी नहीं है क्या पूछिए, कुछ तो दुखी है, कुछ तो दुखी है, इससे भी आप नकार नहीं। सब कुछ है, सब कुछ है, सब खुश हैं, सब खुश हैं, लेकिन हैं वो दुखी हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे। काल्पनिक कहते हैं जो भाई सब तो सुखी नहीं भाई, कुछ तो दुख है। वो दुखी है। नहीं है भैया, वो राजनीतिक वो है। अभी अंदर जा रहे होंगे तो भगवान राम को ही पूछ रहे होंगे। तो अंदर जाने की आप बात करते हैं। अभी जो सुब्रमण्यम जी हैं उन्होंने तो कहा कि बाकायदा कि जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को कि वो जाते तो हैं पर संडे को जाके वो चर्च में जो है माफी मांगते हैं। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता किसके मन में क्या है, लेकिन राम का नाम लेते जरूर है। एक बार चिल्लाना बात अलग है, मीडिया के सामने उसके सामने की ये वो कुछ भी कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। उनको वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी कहा, अरे घर बेच देंगे वो अपना वोट के लिए। आप बात